सभी विद्यार्थियों का स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज के जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपके जॉब से रिलेटेड। ठीक है, 10वीं के बाद क्या करें, प्रमुखतः ये सवाल पूछा जाता है। तो एक वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जो 10वीं के छात्रों के लिए, जो 10वीं पास कर चुके हैं उन छात्रों के लिए ये स्वर्णिम अवसर है। क्या है उसके बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे अपन। लेटेस्ट न्यूज़ है, आपके साथ सबसे पहले शेयर की जा रही है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखिए, आपके सामने लिखा है एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के 24,369 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। आवेदन 27 अक्टूबर से शुरू है। ठीक है, 27 अक्टूबर से आवेदन शुरू है। एसएससी जीडी कांस्टेबल आपकी जो पोस्ट का नेम है, पोस्ट नेम है वो है, मतलब जनरल ड्यूटी है। ये अलग अलग पोस्ट आएंगी, इसके अंदर पूरा विवरण जानेंगे अपन बहुत अच्छे तरीके से, तो आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, देखिए अपन किन किन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे वो लिख रखा है। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 वैकेंसी डिटेल, वैकेंसी की डिटेल देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे, एप्लीकेशन फ़ी कितनी भरनी पड़ेगी वो देखेंगे, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानेंगे, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पढ़ने वाले हैं आप, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा वो सब समझेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी समझ लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस समझेंगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या करना पड़ेगा अगर आपको एसएससी जीडी वैकेंसी को में जाना है, आपको हासिल करना है उसको, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, क्या भाई दौड़, पुशअप्स, इस तरीके के कुछ काम है क्या। और इम्पॉर्टेंट लिंक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा मैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में कितने चरण होते हैं, मतलब कितने स्टेप्स में, कितने स्टेपों को पार करना पड़ेगा जब हमें हमारी नौकरी मिलेगी, उस पर चर्चा करेंगे। आयु सीमा की बहुत ज़्यादा जटिलता होती है, तो इस पर भी स्पष्टता अपन प्रदान करेंगे। और आवेदन शुल्क क्या है भाई, कैटेगरी वाइज बहुत सारे आवेदन शुल्क होते हैं। जनरल के लिए क्या फीस है या फ्री है, इस तरीके से अपन बातें कर रहे होंगे। योग्यता क्या रखी गई है उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे लिख रखा है एसएससी जीडी कांस्टेबल का वेतन कितना होता है। चलिए मान लीजिए एसएससी जीडी में आपको सिलेक्शन हो गया, अब आप बोल रहे हैं कि भाई वेतन कितना है, तो वेतन के बारे में भी चर्चा करेंगे भाई कितना होता है। परीक्षा में न्यूनतम कितने अंक अनिवार्य हैं, है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिन पर अपन चर्चा कर रहे होंगे आज की वीडियो में। शुरुआत करते हैं वैकेंसी डिटेल से। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022, आवेदन 27 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 है, ये ध्यान रखें आप। और पद बहुत सारे हैं, पोस्ट बहुत सारी हैं, 24,000 प्लस पोस्टेज हैं जो आपको देखनी है। चलिए पहले ये आर्टिकल पढ़ते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको स्पष्टता मिलेगी। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन 24,000 पदों पर जारी किया गया है। इसमें बीएसएफ के 10,497 पद हैं। यहाँ देखिए आप ये लाइनें, बीएसएफ के कितने हैं, 10,000 प्लस पद हैं। सीआईएसएफ के 100 पद हैं। सीआरपीएफ के 8,911 पद हैं। एसएसबी के 1200 प्लस पद हैं। आईटीबीपी के 1613 पद हैं। असम राइफल के 1600 से अधिक पद हैं। एसएफ के 103 पद रखे गए हैं अधिक। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से, जो एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट है, ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है। ठीक है, इससे पहले जहाँ तक हो सके आप भर सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के लिए योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, सभी जानकारी नीचे दी गई है। आइए अपन इस पर चर्चा कर लेते हैं, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए ये वैकेंसी डिटेल दे रखी है, ये सारी फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ। इन सभी फोर्सेस में आपकी वैकेंसीज निकली हैं। एससी की बीएसएफ में है 1405, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एसटी की 917, ओबीसी की 1980, ईडब्ल्यूएस की 887। अच्छा ये क्या है, एससी एसटी आपको पता है सारी कैटेगरीज है। जनरल की है यहाँ पर 3,733 है, और टोटल यहाँ हो गई, ये मेल कैंडिडेट के लिए मैं पढ़ रहा था। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख रखा है। तो इसी तरीके से आप बीएसएफ में देख सकते हैं, सीआईएसएफ में देख रहे हैं, सीआरपीएफ,
तो इसके अंदर से आप देख सकते हैं जो भी आपको देखना है। बात करेंगे आगे एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपके यहाँ दे रखी है, इसको चर्चा करते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष रखी गई है। तो 18 से 23 वर्ष के जो छात्र हैं वो इसमें अपना भागीदारी निभा सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 की आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी, जबकि आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार आयु की छूट दी गई है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप जान सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी आपको 100 रुपये रखी गई है यहाँ पर, और बाकी जितने भी सभी वर्ग के लिए महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एक्स सर्विसमैन के लिए ये निःशुल्क रखी गई है। सिर्फ जो जनरल है उसके लिए 100 रुपये रखी गई है। आगे बात करेंगे, आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। 10वीं कक्षा अगर आपने उत्तीर्ण कर रखी है तो आपके लिए कारगर है। पे स्केल यानी आपको पेमेंट कितनी होगी आपकी, तो पे लेवल 3 से आपको पे किया जाएगा और आपकी 21,000 शुरुआत में 21,700 रुपये आपकी पेमेंट होगी। फिर अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो उस पर एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये चार्ट जो है ये आपको बहुत गहराई से स्पष्टता दे देगा। शुरुआत में अगर आप शुरुआती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ है इसमें। देखिए आपके 4 पार्ट होंगे, मतलब 4 सब्जेक्ट हैं आपके। सब्जेक्ट कितने हैं? 4। एक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके अंदर आपसे रीजनिंग के सवाल पूछेंगे, कुछ वो जनरल इंटेलिजेंस के सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, जीके पूछी जाएगी इसके अंदर। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। इंग्लिश और हिंदी में से आप दोनों में से चुन सकते हैं। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश, और हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी आप चुनकर उस विषय पर जा सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन सब में सेम रहने वाले हैं। पार्ट ए में भी 25, पार्ट बी में भी 25, सी में भी और डी में भी। एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर में 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, दूसरा जीके का, तीसरा मैथमेटिक्स और चौथा आपके ऊपर डिपेंड करता है इंग्लिश हिंदी, आप जो भी माध्यम चुनते हैं उस हिसाब से। नंबर आपके वही है, मैक्सिमम मार्क्स प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ईच क्वेश्चन इज़ 1 मार्क। तो इस हिसाब से आपके 100 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर हो गए और 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात सही? चलिए, और 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, लगभग 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा करने के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि क्वेश्चन विल बी सेट बाइलिंगुअली बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी दोनों पेपर, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो दोनों में होगा, इंग्लिश और हिंदी में भी होगा। द क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 भागों में बटा होगा। द एग्जाम विल हैव 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 90 मिनट, 90 मिनट का होगा। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होंगे आपके, MCQ होंगे, घबराने की बात है नहीं, व्याख्या करने का नहीं है। अब आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं कि कैसे आपको भरना है, क्या करना है। तो इसके लिए आपको नीचे कुछ बिंदु बना रखे हैं हमने, वो आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट आपको करना है कि सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। दूसरा, या आप ये सारा काम तो ई-मित्र पे जाइए, 50 रुपये पे करिए, वो आपको बहुत सरलता से करके दे देगा। और अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो आप जो इंस्ट्रक्शंस मैं बता रहा हूँ, और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इसके बाद अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। ये सारे आपको दे रखे हैं यहाँ पर, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा सर, क्या दिक्कत है भाई? सिलेक्शन प्रोसेस कुछ भी नहीं है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। देखिए, एक अभी तक आप 10वीं के छात्र हैं, न्यू हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके अभी तक एग्ज़ाम कॉपी पेन पर होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप कंपटीशन में प्रवेश करने वाले हैं तो आपका एक एग्ज़ाम होता है CBT। CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड
टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको पेन और कॉपी में काम नहीं करना पड़ता, पेन और कॉपी की सहायता से काम नहीं करना पड़ता, कंप्यूटर में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उसी तरीके से आपका जो SSSGD वाला एग्ज़ाम है वो भी इसी तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले आपका CBT होगा, कंप्यूटर टेस्ट एग्ज़ाम होगा, जिसका सिलेबस मैंने ऊपर बताया। अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट को आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो सेकेंड स्टेप आपका बनता है फिजिकल टेस्ट। आपका फिजिकल टेस्ट होगा, क्योंकि भाई ये कोई टेबल जॉब तो है नहीं, ठीक है, ये है आपके ग्राउंड जॉब। तो ग्राउंड जॉब के अंदर आपके फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्ट्रेंथ आपके डिमांड में होती है, तो इसलिए आपका फिजिकल टेस्ट किया जाता है। फिर अगर आप फिजिकल टेस्ट में भी पारंगत हो जाते हैं, उसको भी पार कर लेते हैं, तो लास्ट एंड फाइनल होता है, सेकेंड लास्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लास्ट एंड फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। देन उसके बाद आपकी जॉब आपके हाथ में होगी और आपके सपने आपके कदमों में होंगे। अब आगे बात करते हैं कि सर फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होगा। तो रनिंग होगी भाई आपके, अगर आप मेल हैं तो 5 किलोमीटर इन 24 मिनटों में 5 किलोमीटर आपको कवर करना होगा। फीमेल हैं तो 8 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी। बात सही। मेल के लिए हाइट का अगर क्राइटेरिया देखें, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो मेल जनरल OBC SC हो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल ST है तो 162 चलेगा। फीमेल जनरल है तो SC OBC में 157 हो जाएगा भाई, और फीमेल ST है तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। चेस्ट की अगर बात करें तो मेल जनरल SC OBC इसको 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड मतलब फुलाए बिगर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी फुलाएं तो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। बाकी आपको यहाँ पर दे रखा है मेल ST के लिए 76 अनएक्सपेंडेड और 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन। फीमेल के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया रखा नहीं गया है। इंपॉर्टेंट लिंक की अगर चर्चा कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी 27 अक्टूबर से, एंड होगी 30 नवंबर पर। ठीक है, चलिए ये सारी बातें अपन ने कर ली। ये कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि SSC-GD कांस्टेबल भर्ती में कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम कितने अंक का अनिवार्य, न्यूनतम अंक कितने लाने चाहिए कि अपन पास हो जाए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरी है क्या कि सारा का सारा कंप्लीट करें, तो यहाँ पर दे रखा है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 35% जरूरी है, कि आपका 100% में से 35% क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, इतने तो होने ही चाहिए CBT को पार करने के लिए, तभी आप फिजिकल टेस्ट दे पाएंगे, नहीं तो आपको पीछे हटा लिया जाएगा। अब आप अपनी रणनीति बना सकते हैं कि 35% मुझे कैसे लाना है, लेकिन फिर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, 35% से कुछ नहीं होता है, ठीक है, जनरल में। अब आगे बढ़ते हैं। SC ST OBC EWS के लिए 30% और ये ESM के लिए 25% अनिवार्य है। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने के बाद योग्यता के आधार पर PET और PST टेस्ट के लिए 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। कितने गुना अभ्यर्थी? 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, ध्यान रखना। SSC परीक्षा में विद्यार्थी का चयन किस आधार पर किया जाता है, तो वो मैंने आपको बताया। एक तो आपकी लिखित परीक्षा जो होगी, यानी कब CBT और PET और PST के आधार पर होगी, फिजिकल टेस्ट के आधार पर। एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम कब होगा भाई, जनवरी में होगा एग्ज़ाम, यहाँ देख रखा है। SSC कांस्टेबल भर्ती का कंप्यूटर एग्ज़ाम जनवरी 2023 में होगा। अभी क्या चल रहा है, 10वां महीना चल रहा है ना, अभी तुम्हारे पास कितने समय है, नवंबर दिसंबर है नवंबर दिसंबर हो गया और जनवरी, 3 महीने हैं भाई। 3 महीने की स्ट्रेटेजी बनाओ है, और उस पर लग जाओ काम पर। कुछ और डिटेल चाहिए तो मुझसे पूछ ले आओ ये कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जितना हो सकता है तो अपने सारे बातों पर चर्चा करी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।